नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज इंडिया थिंक्स में कुछ ऐसा बात आपके सामने रखने जा रहा हूं जो हम सब के लिए एक चिंताजनक विषय है जो उत्तराखंड में कल से चल रहा है। और सच मायने में आज मन बहुत व्यथित है क्योंकि भारत की देवभूमि आज जल रही है, आतंक का नंगा नाच हो रहा है। उत्तराखंड जो कि चिरकाल से ही साधु महात्माओं ऋषि मुनियों की तपोभूमि कहा जाता है, ऐसे उत्तराखंड में एक से एक प्रसिद्ध हिंदू धर्मस्थल एवं मंदिर भी है जहां पर लगभग सभी हिंदू दर्शन करने जाते रहते हैं। लेकिन आज वही देवभूमि जल रहा है, कट्टरपंथियों की आतंक का दंश झेल रही है। उस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी। हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर और प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, प्रोटेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी। क्या हुआ वो तो आपको पता ही है, फिर भी बता दूं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा अवैध मदरसा तोड़ने पर कट्टरपंथियों ने पुलिस पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। और ये यूँ हुआ क्योंकि कट्टरपंथियों द्वारा भारी पथराव के बीच उत्तराखंड के अधिकारियों ने हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद और मदरसा बनाया गया था। पथराव में पुलिसकर्ताओं समेत कई लोग घायल। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस की गोली दागनी पड़ी। अब यह तो साफ है कि हल्द्वानी में जो हुआ है उसका एकमात्र उत्तरदायी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसने ऐसे अतिक्रमणकारी जिहादियों को अवैध तरीके से रहने के लिए स्टे ऑर्डर दिया था। वैसे तो अब काफ़ी समय हो गया है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को याद करना एकदम जरूरी है जिसमें यह स्थापित किया गया था कि हल्द्वानी में जहां ये समस्या उत्पन्न हुई है वह निस्संदेह रेलवे की भूमि थी और अतिक्रमण के बाद हुआ था। कुछ अतिक्रमणकारियों के दावों के आधार पर कि कुछ समय से वहां रह रहे थे और उन्होंने तदनुसार दस्तावेज बनाए थे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और रेलवे की जोरदार आपत्ति की। उसके बावजूद इन लोगों को वहां रहने की अनुमति दे दी। निस्संदेह यदि हाईकोर्ट के निर्देश और सरकार की उचित कार्रवाई हो गई होती तो जिहादियों का ये नंगा नाच हमें देखने को आज नहीं मिलता। पुलिस वाले घायल है, शूट आउट साइट के ऑर्डर्स हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, सरकार बुलडोजर एक्शन के मोड में है। यह सारी प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के जजों के आदेश पर तमाचा है। यह आतंक का नया आक्रमणकारी मॉडल है और कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना से घर दिलवाएगी। यह एक सफल मॉडल है जिसे अतिक्रमण करने वाले समझ चुके हैं। इतने अधिक कानून यह लोग तोड़ चुके हैं कि शायद कानून का दुरुपयोग ही भारत की उन्नति में बाधक हो गया है। स्टे को लोग अंतरिम राहत के रूप में कम और समझ से शोषण में अधिक प्रयोग करते हैं। ट्रायल के दौरान ही जज को भी पता होता है कि कौन सही
और कौन गलत, किंतु विविध बाधाएं के उद्देश्य से परख ना होकर परंपरा परख हो चली गई। अब हाल ही में हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, 11 लोग मरे, 200 लोग घायल हुए, उसका जिम्मेदार भी ये स्टे नमक हथियार है। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिन ने पटाखा फैक्ट्री सील करवा दी तो फिर कोर्ट से स्टे लेकर चालू करना कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा ही हुआ है, और यही हल्द्वानी में ही हो रहा है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज वास्तविक है। वे डेमोग्राफी को सिर्फ इसीलिए बदलना चाहते थे क्योंकि उसे देवभूमि के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ हद तक तो सरकार दोषी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा दोषी वो हिंदू है जिन्होंने इन कट्टरपंथियों को पैसे के लालच में अपनी जमीन बेच दी, और अब हर दूसरा स्ट्रीट वेंडर जो आपको ऋषिकेश या हल्द्वानी में मिलता है एक कट्टरपंथी है। एक अंतर्राष्ट्रीय जिहादी साजिश के चलते हिंदू तीर्थ क्षेत्रों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी जिहादी बसाए जा रहे हैं, और अरवा नक्सल अधिवक्ता उन्होंने कानूनी मदद से कर रहे हैं। अगर बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को वापस भेज दिया जाए तो भी अतिक्रमण की समस्या काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी, ऐसा कहा जाता है। इन करोड़ों अवैध लोगों का भारत में रहना चारों ओर गंदगी पैदा करने के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक अनावश्यक बोझा और खतरा भी है। इनका यहाँ से हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है। अबे बहुत ज़्यादा हम बहुत बच के आए, बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए हम लोग, अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग आज। ये पहाड़ों में डेमोग्राफी बदलने की निंदा तकनीक है इनका अपना। आप गौर करेंगे हर पहाड़ी क्षेत्रों में पिछली कांग्रेस सरकारों ने चुन चुन कर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसाए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो कि हिमाचल या फिर उत्तराखंड। आप पाएंगे कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो अपराध सोचे नहीं जाते थे अब वो वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। और ये अपराधी कौन है आपको बताते हुए जरूरत नहीं है मुझे। अब आप खुद सोचिए कि केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे हमारा पवित्र स्थानों के पास भी आज मस्जिदें तामीर हो चुके हैं, नमाजें अता हो रहा है। और ये कैसे हो गया है, किसने करवाया है, ये भी आपको बताने समझाने की जरूरत नहीं लगती है मुझे। ये सब बातें सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अब आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। यह आप कह सकते हैं कि कपोल कल्पना है, लेकिन मुझे तो सच दिखता है। क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तराखंड जलने के पीछे कांग्रेस का हाथ है? अगर आपको याद होगा, फिर पता हो न हो या ना हो, लेकिन उत्तराखंड की पिछले कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चेतावनी दी थी कि अगर राज्य में यूसीसी लागू हुआ तो राज्य में मणिपुर जैसे हालत होंगे। आप सोचिए इस बात को, उत्तराखंड जल उठेगा, ये उन्होंने कहा था कांग्रेस के मुख्यमंत्री। अब सोचिए कि पुष्कर धामी सरकार ने यूसीसी लागू किया और भड़क उठी, देवभूमि आज जल रही है। अब क्या मैं 2 और 2 4 भी ना समझूं? खैर, अब पुष्कर धामी सरकार ने कमर कस ली है। उनकी पुलिस घर में घुसकर आतंकियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर रहा है, लेकिन खतरा अभी टली नहीं है। शांति प्रिय समुदाय अब यहाँ अपनी नज़र गड़ा बैठे हैं। अगर उत्तराखंडी और खासकर हिंदू अभी नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। ये बड़ा गुरुत्वपूर्ण विषय है देवभूमि के लिए भी और भारत के लिए। आज के लिए इतना, और इस मुद्दे का जो डेवलपमेंट होता रहेगा हम आपको आगे भी बताएंगे। अभी के लिए इतना। भारत माता की जय।